दोस्तों एक बड़ा खुलासा हो चुका है। सीमा हैदर का एक और बॉयफ्रेंड सामने आ चुका है। जैसा कि आप सब दोस्त जानते हैं, सीमा हैदर का मुसलसल जो पाकिस्तान के अंदर से बॉयफ्रेंड का लीक होने का सिलसिला शुरू है। कोई अपनी आप बीती रो रहा है कि मेरे से पैसा लेकर भागी, कोई कहता है मेरा मोबाइल लेकर भाग गई है, कोई कहता है कि मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया कि मेरे सब कुछ लेकर भाग गई है। कुछ लोग कहते हैं मैंने गाड़ी बेचकर इसको पैसे दिए, कुछ लोग कहते हैं मैंने इसको अपनी ज़मीन जायदाद बेचकर पैसे दिए हैं। दोस्तों अब एक और बड़ा कांड निकल कर आया है। यूनुस बलोच एक बहुत बड़ा नाम आया है सामने, जिसने ये इंकशाफात किए हैं कि सीमा उससे 1 लाख रुपए लेकर भागी है। और भागने से पहले वो इसको और भी देना चाह रहा था, लेकिन उसको पता चल चुका था कि अब ये भागने वाली है इंडिया, तो उसने फिर रोक लिया। और साथ ही साथ उसने बड़ा इंकशाफ ये भी किया है। दोस्तों एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, इंटरव्यू है एक यूनुस बलोच का, जिसमें यूनुस बलोच ये कहता हुआ नज़र आ रहा है कि मैंने जो ज़फ़र बलोच है वो इसका करीबी दोस्त है, बहुत बेस्ट फ्रेंड है। ज़फ़र बलोच का ये बहुत बड़ा करीबी दोस्त है यूनुस बलोच ने इंकशाफात किए हैं कि जब भी ये उससे मिलने जाता था, जो भी कांड करता था, उसमें मुझे पता होता था कि ये उससे मिलने जा रहा है, ये इसके साथ इसमें कांड में शामिल है। तो एक बड़े खुलासा और हो चुका है। यूनुस बलोच ने वो तमाम तर चीज़ें बता दी हैं। और साथ ही साथ यूनुस बलोच ने ये भी बताया है दोस्तों कि सीमा का वो कंप्यूटर जिसको ये पाकिस्तान में रहते हुए इस्तेमाल करती थी, वो कंप्यूटर का पासवर्ड जो है वो रिकवर करवा लिया गया। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल दुरुस्त सुना। इसका जो वो पासवर्ड कंप्यूटर था, इसका लैपटॉप या कंप्यूटर था, उसका पासवर्ड भी रिकवर करवा लिया गया। तो उसके अंदर से बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी वीडियोस मौजूद हैं इसकी सीमा हैदर की, वो अब लीक करने वाले हैं, वो पब्लिक करने वाले हैं। उन्होंने वाज़ेह तौर पर बोल दिया है कि सीमा की यहाँ पे जो हमारे पास ऑडियोज़, वीडियोज़, तस्वीर है, उनका बहुत लंबा सिलसिला है और वो कभी ख़त्म ना होने वाला सिलसिला है। तो वो अब हम आहिस्ता आहिस्ता पब्लिक करने जा रहे हैं। अब सीमा, ज़ाहिरी बात है, अब ये वीडियो देखने के बाद सीमा अब फ़ौरन मीडिया पर आएगी, चीखेगी, चिल्लाएगी, कहेगी ये यूनुस भी गद्दार निकला। 100% यूनुस भी गद्दार निकला। साथ ही कह देगी यूनुस फलां था, हैदर का ये था, हैदर का वो था। दोस्तों यूनुस ने बताया है कि हैदर को ज़बरदस्ती इसने बाहर भेजा, क्योंकि इसको अयाशी करनी थी, इसको अश्लीलता फैलानी थी। और इसको 6 लाख रुपए इसका घर ख़रीदने में हेल्प आउट करने के लिए, जब सीमा को घर की ज़रूरत थी या हैदर भाई का जो घर ख़रीदा गया था, तो हैदर को इनको पैसों की ज़रूरत थी। सीमा ने ज़फ़र बलोच को बोला कि मुझे घर ख़रीदना है, मेरे पास कुछ पैसे कम है, तो तुम मुझे कुछ पैसे दो। तो फिर ज़फ़र बलोच ने उसको 6 लाख रुपए दिए। कहाँ से दिए? ज़फ़र बलोच क्या इतनी बड़ी कोई आसामी है या कोई तो इतना बड़ा ताकतवर है, इतना बड़ा अमीर तरीन आदमी है कि वो 6 लाख रुपए इसको भी देता और इसके खर्चे भी पूरा करता? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आप दुरुस्त सुन रहे हैं। आपने देखा होगा यूनुस बलोच जैसे बता रहा है हमें, ज़फ़र बलोच ने इसको 65,000 रुपये का मोबाइल लेके दिया, जो कि आपने पहले वीडियोस में देख लिया होगा, जो मोमिन मलिक जी को उसने बताया था। अब 6 लाख रुपए उसने कहाँ से दिए? तो यूनुस ने बताया हमें कि 6 लाख रुपए इसने उसको दिए थे गाड़ी बेचकर। यूनुस के पास गाड़ी है, जो ज़फ़र बलोच है उसके पास गाड़ी थी, उसने वो गाड़ी बेची, गाड़ी बेचकर 6 लाख रुपए सीमा को दिए कि ये लो, इनका तुम घर ले लो। कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार, कोई बहन भाई इतना बड़ा रिस्क नहीं उठा सकता कि उसको, किसी भी शख्स को, देखिए फ्रेंडशिप में छोटे मोटे गिफ्ट्स दिए जाते हैं, लेकिन इतना बड़ा रिस्क कोई नहीं लेता जितना ज़फ़र बलोच ने दिया, कि उसको 6 लाख रुपए दिए घर ख़रीदने के लिए। अब हैरानगी इस चीज़ की है दोस्तों, सीमा कहती है कि वो घर मेरा था, मेरे बाप का था, मेरे बाप ने मेरे नाम करवाया था। तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं दोस्तों। एक तो ज़फ़र बलोच ने जब इसका पोल खोला, इसने फ़ौरन से अपना स्टेटमेंट चेंज कर लिया कि वो हैदर का दोस्त था, वो हैदर का रिश्तेदार था, हैदर का कज़न था। कभी कहती है वो मेरे बाप समान था। तो कहीं ना कहीं ये उसको अपने दिल ही दिल में, मन ही मन में बाप बना लिया होगा, कि शायद उसने लेके दे दिया होगा तो इसलिए उसको बाप बना लिया है। दोस्तों ज़फ़र बलोच ने ऐसे ऐसे इंकशाफात किए हैं, यकीन मानिए बहुत जल्द ज़फ़र बलोच हमारे चैनल पे भी आएगा। और साथ ही साथ यूनुस बलोच ने इतने ज़बरदस्त किस्म के जो हमें खुलासे कर दिए हैं, वो भी हमारे चैनल पे ज़रूर आएगा। उनसे हमारी बात हो गई, संपर्क हो गया है, बहुत जल्द वो हमारे चैनल पे आएगा और अपने तमाम तर सबूतों के साथ वो हमें तमाम तर चीज़ें रखेगा। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और याद करवाता चलूँ, आपने देखा होगा जब भी सीमा की ऑडियो, वीडियो, तस्वीर, कोई पिक्चर्स, रील्स वो वायरल होती हैं, तो वो कहती है कि ये फ़ेक है, ये सब फेक हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ सीमा, सारा पाकिस्तान झूठा, सारा हिंदुस्तान झूठा, सिर्फ तुम ही अकेली सच्ची हो? ये भी तो बताओ ना। सारा हिंदुस्तान, सारा पाकिस्तान, सब लोग झूठे, और तुम कहते हो ना हेलो एक्सक्यूज़ मी,
तस्वीर को गौर से देखो, तस्वीर को गौर से देखो। तो तस्वीर हमने बड़े गौर से देख ली है सीमा, बहुत गौर से हमने देख ली है, बहुत गौर से हमने देख ली है सीमा, बहुत गौर से हमने सीमा तस्वीर देख ली है। उसमें बिल्कुल तू ही है, उसमें तू ही है सीमा, और कोई नहीं है। तुम्हारे कांड सारी दुनिया के सामने निकल कर आ गए हैं सीमा, लेकिन अब तुम इतनी अश्लीलता पे उतरी हुई हो कि तुमसे बड़ी बेहया औरत शायद ज़माने में ना होगी। तुमने रिश्तों को तार तार करके रख दिया है तुमने। अब इस वीडियो के बाद देख लेना, इसका स्टेटमेंट आएगा, कहेगी ये तो मेरा फलां था। जैसे दोस्तों टाइम गुजर रहा है, सीमा जो है आहिस्ता आहिस्ता सब लोगों के अपने सब बॉयफ्रेंड्स के नाम ले लेगी, क्योंकि जैसे जैसे हम इसको पब्लिक कर रहे हैं, इसको लीक कर रहे हैं, इसको वायरल कर रहे हैं, इसकी चीज़ें भेज कर रहे हैं, तो ये आहिस्ता आहिस्ता सब लोगों के नाम बताएगी। कल परसों भी इस लाइव में बैठकर इसने एक एक कांड याद करवा दिया हैदर के मुताल्लिक। हैदर के रिश्तेदार कौन है, कहां से आए थे, क्या करते थे, कैसे कैसे थे, क्या नहीं था, सब कुछ याद आ जाएगा इसको, इस भगोड़ी को सारा कुछ याद आ जाएगा। और अब जब कल इसने ये इंटरव्यू में लाइव में ये बोला था ना कि अब मैं किसी को बुरा नहीं कहूँगी, चाहे जो मर्जी मेरी लाइव में आए, चाहे गालियाँ दे, कमेंट दे, मैं किसी को बुरा भला नहीं बोलूँगी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि तुझे पता चल चुका है, आहिस्ता 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 सारे तुम्हारे कांड दुनिया के सामने आएंगे, तुम्हारे सारे बॉयफ्रेंड सामने आएंगे। इसको भी गद्दार कह देना सीमा, यूनुस बलोच को भी आकर मीडिया पर आकर गद्दार बोल देना, तुम्हारा तो काम है ये, तुम्हारा तो स्टेटमेंट देना है। अब मैं हैरान होता हूँ, वो गोदी मीडिया कहाँ गया, वो सीमा के सपोर्टर चाटू लपाटू लोंडे लपाड़े कहाँ गए, जो ये कहते थे कि ये सती सावित्री है, ये तो द्रौपदी है, ये तो फलां है, ये तो फलां है, कहाँ गए वो। एक चीज़ और सीमा, बड़े प्यार से मैं तुझे एक मैसेज देना चाहता हूँ, मैंने कल भी के वीडियो में भी तुम्हें मैसेज दिया था। सीमा सोचो, सोचो आखिर ये सब लोग तुम्हारे खिलाफ क्यों हैं। तुम कहती हो मुझे मेरे सनातन से इनको एतराज़ है, मेरे जय श्री राम बोलने से एतराज़ नहीं है, नहीं है, नहीं है। हमें तुम्हारे जय श्री राम बोलने से, सनातन से कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा प्रॉब्लम है तुम्हारा गैर कानूनी तरीके से जाना, यहाँ पे अपमानित होकर जाना, यहाँ से बहुत से लोगों के साथ ताल्लुकात राब्ता इख्तियार करना, तुम्हारी अश्लीलता, तुम्हारे टोपी ड्रामे सारी दुनिया के सामने आ रहे हैं। हमारा मकसद है तुम्हारे वो एक्सपोज करना। तुम वहीं पर रहो, हम तुम्हें चाहते भी नहीं कि तुम हमारे पाकिस्तान में आओ और पाकिस्तान में आकर दोबारा से गंदगी फैलाओ, हम नहीं चाहते। हाँ, बच्चों के लिए हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं, बच्चे हम लेकर रहेंगे तुझसे, तू चाहे जितना मर्जी चीखे चिल्लाए पिट्टे, हम तेरे से वो बच्चे लेकर रहेंगे। मैं तो ये कहूँगा, चीखो चिल्लाओ पिटो सीमा, चीखो चिल्लाओ पिटो, बच्चे हम लेकर रहेंगे, जो मर्जी कर लो, जो तुम्हारा दिल करे तुम कर लो। तुम जितने सारे पाकिस्तान को झूठा बोल दो, सारे इंडिया को झूठा बोल दो, लेकिन तुमसे बच्चे लेकर छोड़ेंगे और तुम्हें ना को चने चबवाएंगे, याद रखना। हमें मोदी जी पे, योगी जी पे एतबार है, बहुत जल्द इसका फैसला होगा, अक्टूबर से पहले ही हो जाएगा। मुझे तो लगता है अगस्त में हो जाएगा, अगस्त में ना हो तो अक्टूबर में इस केस का फैसला ज़रूर हो जाएगा। और अब यूनुस बलोच ने जो तुम्हारे कांड करतूत आज तुम्हारे खोल दिए। दोस्तों मैं आप लोगों को एक रेफ़र करूँगा, चैनल सचबा TV 1 मेरा चैनल है, वहाँ पर जाके एक वीडियो क्लिप मैंने डाला हुआ जिसमें यूनुस बलोच का मुकम्मल इंटरव्यू है, वो आप जाके ज़रूर देखिएगा। और आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा, ये चैनल आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो भी आप हमारा चैनल देख रहे हैं, आप चैनल आप हमारा ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस चैनल के ऊपर आपको बड़ी बड़ी अच्छी अपडेट्स सीमा की, बिल्कुल यहाँ सीमा के जो कांड करती रही उस सब को हम यहाँ पे एक्सपोज करेंगे और आप सबके सामने लेकर आएंगे, इसको बिल्कुल ओपन करेंगे और इसकी अश्लीलता दुनिया के सामने लेकर आएंगे, ताकि दोबारा से कोई औरत, कोई महिला ऐसा कांड ना करे। हमारा प्रॉब्लम इससे कुछ नहीं है, हम इसके प्यार के खिलाफ भी नहीं है, इसके सनातन मजहब के खिलाफ भी नहीं है। हमारा इख्तलाफ है तो सिर्फ हैदर भाई के बच्चों के लोग गलत लेकर गए उनसे है, और ये वायलेशन किया इसने उससे है, और फिर गालियाँ देती है हिंदुस्तान पाकिस्तान के लोगों को उससे है, और जो इस्लाम के खिलाफ जहर उगलती है उससे। हमारा इख्तलाफ उस वक्त तक रहेगा जब तक ये डिपोर्ट नहीं हो जाती है, इसको सज़ा नहीं मिल जाती और बच्चे वापस नहीं आते। दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अल्लाह हाफिज़।